अधिकारी ने ली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने 98 साल के माखनलाल सरकार के छुए पैर, लिया आशीर्वाद। शॉल पहनाकर पीएम ने मंच पर किया सम्मान। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के बाद पीएम मोदी ने जनता को किया नमन। मंच पर दंडवत होकर पहली बार बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जनता का जताया आभार। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी में खुशी। जेएमएम ने दी नए मुख्यमंत्री को बधाई। नई सरकार को कांग्रेस ने दी नसीहत। मोतिहारी के बड़हरवा गांव में भीषण आग लगी। 2 मंजिला जनरल स्टोर में लगी आग। 2 मासूम बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत। गिरिडीह के डुमरी के इसरी बाजार के पास हादसा। बेलगाम ट्रक ने कई गाड़ी को रौंदा। 6 से अधिक लोग की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार। आरा में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 लोग घायल। बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद हादसा। 15 फीट गड्ढे में गिरी थी स्कॉर्पियो। औरंगाबाद में बटाने नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। ग्रामीणों की मदद से एक को निकाला गया सुरक्षित। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिताई बिगहा गांव का मामला। पटना में पेड़ गिरने और बिजली गिरने से 4 की मौत। तेज आंधी से कई इलाकों में भारी तबाही। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कटिहार स्टेशन पर जहरीला खीरा बेचने का मामला। 9 महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहरीले खीरा का वीडियो हुआ था वायरल। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र में 5 हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक। हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला। परिवार ने की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में 22 दिनों से लापता 15 साल के बच्चे का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार। रफीगंज के धमनी गांव का मामला। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई। बाइक पर सवार 2 युवक गिरफ्तार। भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। मोतिहारी सेंट्रल जेल के अधीक्षक को आया धमकी भरा कॉल। हाई लेवल की जांच शुरू। बिहार कारा समिति अध्यक्ष ने जेल का किया दौरा। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई। स्कॉर्पियो पर लदे कुल 348 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में 18 साल की युवती को मारी गोली। घायल युवती सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर। पुपरी थाना के गौशाला रोड की घटना। गुमला सदर अस्पताल में चोरी का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार। 7 मई को अस्पताल से मरीज के मोबाइल की हुई थी चोरी। टीआरई 4 प्रोटेस्ट पर पुलिस की कार्रवाई। 4 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 नामजद। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का मामला। वैशाली में आईटीबीपी जवान ने ममेरे भाई को मारी गोली। पत्नी से अवैध संबंध के शक में वारदात। जमीन विवाद भी बताया जा रहा कारण। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों का बड़ा खुलासा। एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। फेक भारतीय नेपाली करेंसी बरामद। रामप्रीत महतो नामक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में दोस्तों के साथ पार्टी में जश्न मनाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया आरोप। घटना मांझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता गांव की। मोतिहारी में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी नेपाली शराब जब्त। मौके से 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी बेलवाड़ी गांव के पास की। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। युवक के पॉकेट से सल्फास की गोली बरामद। बरौली थाना क्षेत्र का मामला। साधु के बेश में एक तस्कर गिरफ्तार। निशानदेही पर एक महिला तस्कर भी गिरफ्तार। बंजरिया थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने दहेज को लेकर हत्या करने का लगाया आरोप। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव का मामला। मोतिहारी में नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। बैंड बाजा के साथ आरोपी के घर पहुंची पुलिस। घर पर चिपकाया इश्तेहार। शेखपुरा में जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल। डीडीसी की अध्यक्षता में टीम गठित। तालाब, नहर और अन्य जलाशयों का करेगी सर्वे। शेखपुरा में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस की बड़ी सक्रियता। सड़क पर सुबह शाम पुलिस की तैनाती। सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी। मोतिहारी में मिड डे मील को लेकर बड़ा एक्शन। जेनेरवा स्कूल में सड़ा अंडा मिलने का मामला। 36 स्कूलों के मिड डे मील की जांच शुरू। सप्लाई करने वाली एजेंसी की भी जांच। शेखपुरा के करांजे गांव में आपसी रंजिश के कारण 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 महिला सहित 7 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बोकारो के चीराचास थाना क्षेत्र में जिम के बाहर दो पक्ष में मारपीट। मंत्री इरफान ने मामले में किया हस्तक्षेप। घटना के बाद हिंदू पक्ष से एक गिरफ्तार। हजारीबाग में सगे भाई पर बहन से रेप का आरोप। बहन की शिकायत पर 4 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी। बड़कागांव थाना क्षेत्र का मामला। सासाराम में मोबाइल दुकान में चोरी। लगभग 3.5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान। नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला मार्केट का मामला। लखीसराय में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला। घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। गढ़ी बिशनपुर गांव का मामला। भागलपुर का सुल्तानगंज गोलीकांड मामला। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की मौत। इलाज के दौरान पटना मेदांता में हुई मौत। मुजफ्फरपुर के काटी थाना पुलिस की पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पिकअप वाहन से 16 पशु बरामद। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड के बीआरसी परिसर का निरीक्षण। कमरे से मिली लेखन सामग्री छात्रों के बीच नहीं बांटी गई। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लापता बच्चे का शव मिलने पर बवाल। शुक्रवार से लापता था 14 साल का बच्चा। बच्चे के परिजन ने लगाए गंभीर आरोप। मोतिहारी के सिद्धि थाना क्षेत्र में फंदे से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पुलिस हिरासत में महिला प्रेमिका। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में शादी समारोह में घुसे 6 से 7 युवकों का उत्पात। पिस्टल लहराते डांस का वीडियो वायरल। बारातियों से बदसलूकी। हिरासत में 3 युवक। कैमूर के मड़ैचा गांव में लापता विवाहिता की हत्या कर शव जलाने का आरोप। उपप्रमुख समेत 2 गिरफ्तार। 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। 2 होमगार्ड जवान बुरी तरह घायल। खाली जमीन पर बना रहे थे घर। जमशेदपुर के जगन्नाथ मंदिर परिसर में तनाव। अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। श्रद्धालुओं और वीएचपी ने कार्रवाई का किया विरोध। चाईबासा में गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद। चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। कई होटल दुकान में छापेमारी। देसी और विदेशी शराब बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। आरा के बिहटा स्टेट हाईवे 102 पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नवविवाहित युवक की मौत। रक्सौल में आनंदीगंज गांव जाने के दौरान टला बड़ा हादसा। बारात जा रही कार नदी में गिरी। पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकाला। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र में बच्चों को बचाने में 2 किशोरियों की मौत। पोखर में डूब रहे बच्चों को बचाने कूदी थी किशोरी। घटना के बाद गांव में मातम। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइक के आमने सामने हुई टक्कर। 1 युवक की मौत। 4 युवक घायल। पटना के आईआईटी कैंपस में छात्र हर्षित की मौत। करंट लगने से छात्र की मौत। क्रिकेट खेलने के दौरान लगा करंट। तेलंगाना का रहने वाला था हर्षित। गिरिडीह के पचंबा जमुआ मुख्य मार्ग में बड़ा हादसा। अनियंत्रित बस होटल में जा घुसी। होटल संचालक की पत्नी घायल। होटल पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में सड़क हादसे में 55 साल की किसान की मौत। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को किया पुलिस के हवाले। मांझा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव का मामला। गोपालगंज में सड़क हादसे में डायल 112 का चालक गंभीर रूप से घायल। बाइक से ड्यूटी पर जाने के दौरान हादसा। थावे थाना क्षेत्र का मामला। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आया युवक घायल। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। ट्रक चालक वाहन लेकर फरार। NH 27 पर कुचायकोट गांव का मामला। धनबाद के तोप चाची झील में डूबने से 2 युवकों की मौत। दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक को बचाने दोस्त झील में कूदा। नालंदा के सरमेरा गांव के पास सड़क हादसे में 1 युवक की मौत। बाजार जाने के दौरान हादसा। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आया युवक। सीतामढ़ी में अनियंत्रित 4 पहिया गाड़ी ने 2 साल के मासूम को रौंदा। बच्चे की घटनास्थल पर मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में एक दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। 3 से 4 लाख के नुकसान का अनुमान। शेखपुरा के हसौरी गांव में झोपड़ी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घर से सभी सामान जलकर खाक। चाईबासा के सरंडा जंगल में आईडी विस्फोट से घायल हाथी की हालत गंभीर। संक्रमण का खतरा बरकरार। घायल हाथी का इलाज जारी। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। मंत्री बने नेताओं का भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना जारी। मंत्री संजय सिंह ने महावीर मंदिर में 151 किलो लड्डू चढ़ाया। बिहार मंत्रिमंडल के 35 में से 32 मंत्री करोड़पति। 10 मंत्रियों के संपत्ति सीएम से भी ज्यादा। रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री बने। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने पदभार किया ग्रहण। लोगों को रोजगार देने की कोशिश करने की कही बात।
मंत्रिमंडल गठन के बाद नालंदा के नूरसराय पहुंचे शरण कुमार। बंगाल में एनडीए सरकार बनने पर दी बधाई। बिहार में डबल इंजन सरकार के तहत विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन। रामकृपाल यादव बने सहकारिता मंत्री। कहा, ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव पर देंगे जोर। पैक्स समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता। गांवों को मजबूत बनाना लक्ष्य। बक्सर के कई गांव में पंखा वितरण कार्यक्रम। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह ने हजारों लोगों को दी राहत। बिहार के विकास पर दिया जोर। रवि किशन ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात। कहा, बिहार को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भव्य तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। फिल्म सिटी, पर्यटन, संगीत और सिनेमा के विकास को लेकर चर्चा। प्रिंस खान के आरोपों पर बाबूलाल का सवाल। धनबाद एसएसपी पर लगे गंभीर आरोप। बाबूलाल ने जांच की उठाई मांग। जमीन कब्जाने के लगे आरोप। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत को लिखी चिट्ठी। सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी देने की मांग। बाढ़ में बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग तेज। बख्तियारपुर नगर परिषद ने की बोर्ड मीटिंग। सीएम सम्राट चौधरी का नाम बदलने को भेजा गया प्रस्ताव। बिहार में अश्लील गाने पर लगेगी रोक। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का बड़ा बयान। कहा, अश्लील गाने को हम समाप्त करेंगे। बारिश और आंधी को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार के लिए 14 जिलों के लिए अलर्ट। ओले पड़ने की भी संभावना। पटना में आंधी के बाद पटना जू में बिगड़े हालात। जू परिसर में कई पेड़ गिरे। पाथवे और रास्ते हुए बंद। पटना में बापू टावर पर आंधी तूफान का असर। तांबे की दीवार का बड़ा हिस्सा उखड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर बापू टावर 3 दिन के लिए बंद। वैशाली में तेज आंधी और बारिश ने मचाई भारी तबाही। ठनका गिरने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित। झारखंड में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश, ठनका का अनुमान। कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान। तेज आंधी बारिश से सैकड़ों पेड़ उखड़े। मधेपुरा में आंधी ने मचाई भारी तबाही। बीएसएनएल का टावर गिरने से 5 घर तबाह। लोगों ने भागकर बचाई जान। 4 मई की आंधी में ही झुका था टावर। बिहार में आंधी तूफान से 9 लोगों की मौत से बड़ा संकट। आपदा मंत्री रत्नेश सदा का बयान। सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। आंधी और तूफान के हुए नुकसान पर डीएम का बयान। कहा, बाधित यातायात को किया जा रहा ठीक। रामगढ़ के पतरातू लेक में बोट संचालन का मामला। न्यूज 18 की खबर का असर। बोट संचालकों के साथ प्रशासन की बैठक। गोड्डा सदर अस्पताल में कर्मियों की हड़ताल। 52 नाराज कर्मियों ने की हड़ताल। पिछले 5 महीनों से वेतन पूरी तरह बंद। मोतिहारी के रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक। स्थानीय लोगों में आक्रोश। नगर परिषद कार्यालय के सामने घंटों तक 2 सांडों की लड़ाई। औरंगाबाद में मछुआ कल्याण योजना का मिला लाभ। लाभुकों के बीच मत्स्य परिवहन और नाव जाल पैकेज का वितरण। औरंगाबाद के रेड क्रॉस भवन में समारोह आयोजित। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती मेगा रक्तदान शिविर का भी आयोजन। मुंगेर समरालय परिसर में पालना घर का उद्घाटन। जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग का जागरूकता अभियान संजीवनी कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित। हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामलों को लेकर विभाग की पहल। आरा के कुल्हड़िया रेलवे ओवरब्रिज पर खतरा। ओवरलोड ट्रकों से पुल पर बढ़ा दबाव। सीतामढ़ी में रिंग रोड निर्माण का कार्य तेज। 21 करोड़ की लागत से बन रही सड़क। सीतामढ़ी में बदली प्रशासनिक कार्यशैली। अधिकारी ने खाने की गुणवत्ता और व्यवस्था का लिया जायजा। आरा में विधान परिषद उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। शाहबाद रेंज में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक। शराब, हथियार और नकदी पर रहेगी सख्ती। आरा में प्रशिक्षु सिपाहियों के मेस और बैरकों का निरीक्षण। एसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गयाजी के बीघा गांव में तिलक समारोह के भोज के बाद बिगड़ी तबीयत। 33 लोग अस्पताल में भर्ती। सभी की स्थिति खतरे से बाहर। आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 19 बेंचों का हुआ गठन। ई चालान मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। लखीसराय कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 13 बेंचों का गठन। बनाए गए कई सहायता केंद्र। नवादा व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत लगाए गए 35 बेंच। 2 बेंच परिवहन विभाग के लिए स्पेशल। बक्सर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव ने किया लोक अदालत का उद्घाटन।
पूर्णिया समेत पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, निष्पादन के लिए बनाए गए 2 बेंच और 18 काउंटर। शिवपुरा सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला और सत्र न्यायाधीश, डीएम और एसपी ने किया उद्घाटन। सिमडेगा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजन।